उधर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दावा किया कि बीजेपी 3 में से 2 सीटें आसानी से जीत जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें जीतने की प्लानिंग बहुत पहले से तैयार थी। उन्होंने दावा किया कि बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका पर उन्होंने कहा, कांग्रेस को अभी अपना घर संभालना चाहिए, बीजेपी के विधायक एकजुट हैं। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी की पूर्व से तैयारी रही होगी कि चुनाव में खरीद फरोख्त करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी रणनीति भी तैयार है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के अब बयानबाजी का दौर है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की अपनी रणनीति तैयार है, बीजेपी के उस बयान पर पलटवार कांग्रेस ने किया जिसमें बीजेपी ने कहा था कि उनकी राज्यसभा की 3 में से 2 सीटों पर चुनाव जीतने की पहले से तैयारी थी। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। सीधा सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, 3 में से 2 सीटें जीतने का दावा बीजेपी ने किया और कांग्रेस ने उस पर तंज कस दिया कि पहले से खरीद फरोख्त की तैयारी थी। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, जब राज्यसभा के चुनाव का ऐलान किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति बिल्कुल उलट थी। कांग्रेस 2 सीटें बहुमत के साथ में जीतने की स्थिति में थी और जिस समय नामांकन भरे गए थे उस समय लगभग असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जो 22 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं आया था। अब जब एक बार फिर से राज्यसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो स्थितियां बिल्कुल उलट है। इस समय मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी आराम से 2 सीट जीतकर जाने की कंडीशन में, और कांग्रेस के सामने यह मुश्किल है कि कांग्रेस ने जिन 2 चेहरों को मैदान में उतारा है आखिर उनको कैसे राज्यसभा तक पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो तमाम जो विधि से लेकर जो दूसरे रास्ते कांग्रेस वो विकल्प अभी तलाशने में लगी हुई है, क्योंकि जिस समय बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने नामांकन भरा था उस समय टेक्निकल पेज भी कई सारे निकल कर आए थे। सुमेर सिंह सोलंकी सरकारी प्रोफेसर है, लिहाजा जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था वो स्वीकार नहीं किया गया था। नामांकन के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ था, लिहाजा इसको लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी एक मुकदमे को छुपाने को लेकर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे। हालांकि ये दोनों आपत्तियां जो है चुनाव आयोग की ओर से पहले खारिज की जा चुकी थी, पर लेकिन जो बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बीजेपी में 3 उम्मीदवारों के नामांकन भरवाए थे और ऐसे में एक रंजना बघेल का नामांकन वापस लिया गया है और 2 सीटों पर अब बीजेपी जाने की स्थिति में। और जो दावा वीडी शर्मा ने किया है कि बीजेपी की तैयारी काफी पहले से थी, यानी कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी लंबे समय से प्रयास कर रही थी। कम से कम राज्यसभा की इन सीटों को लेकर वीडी शर्मा के दावे से यह बिल्कुल साफ होता है। और अब जब स्थितियां ऐसी बनी है तो उस समय सरकार के साथ में रहने वाले बीएसपी, एसपी और निर्दलीयों को लेकर भी इस चुनाव को लेकर सबकी निगाह बनी हुई है। क्या ये सरकार के साथ में बीजेपी को समर्थन देंगे? यह दावा भी वीडी शर्मा ने किया है कि ये सभी लोग बीजेपी के साथ में रहेंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। न केवल बयानबाजी पुनीत, बल्कि आने वाले समय में हो सकता है कि विधायकों से एक बार फिर से संपर्क साधा जाए, एक दूसरे के पाले में फिर से सर लगाने की कोशिश की जाए। और जब तक राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं होती है मध्य प्रदेश के अंदर यह असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार रहेगी। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।